हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे चैनल में एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है क्योंकि ये वर्बली ही होने वाला है। इसमें कुछ मैं खास दिखाने नहीं वाली हूँ, बस किसी को कुछ बताना है इस वीडियो के और इस क्लिप के द्वारा कि जो भी वो बोलते हैं तो वो उसमें कितना पॉइंट है, कितनी क्लैरिटी है उनकी। तो बस इसी के लिए ये एक वीडियो मैं आज बनाने जा रही हूँ। तो मैं स्टार्टिंग से ही करूँगी। सबसे पहले वेलकम बैक व्यूवर्स एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। सबसे पहले तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगी कि डू नॉट इमिटेट क्लेस, एनी काइंड ऑफ क्लेस। प्लीज़ आप सॉलो ना करें। मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं करूँगी, मैं बिल्कुल आपको ये नहीं कहूँगी कि आप क्लेस को सॉलो करो, नहीं। प्लीज़ डू नॉट सॉलो एनी काइंड ऑफ क्ले, स्लेट आइटम्स, एनी काइंड ऑफ पाउडर्स। प्लीज़ आप उसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, च्यू कीजिएगा, लेकिन आप इमिटेट कर दीजिएगा, आप स्पिट आउट कर दीजिएगा, आप उसको सॉलो ना करें। ये मेरा ये सजेशन है। बाकी हर कोई स्वतंत्र है, जिसे जो अच्छा लगता है वो कर सकता है, जिसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे कि काफ़ी सारे लोग नाकू मट सॉलो करना पसंद करते हैं, जैसे कि ये वाले वाइट वाले चंक्स, ये वाले नाकू मट ज़्यादातर से सॉलो करते हैं क्योंकि वो जल्दी पानी में डिज़ोल्व हो जाता है। ज़्यादा पानी पीने से वो बॉडी से एग्ज़िट हो जाता है, ऐसे उनको लगता है, और शायद उनके साथ ये होता होगा। दैट्स रियली ग्रेट थिंग। अगर ऐसा किसी ने एक्सपीरियंस लिया है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, डिटॉक्स होने के लिए, तो बिल्कुल, बिल्कुल आप इस तरीके का यूज़ ज़रूर करें। बहुत सारा पानी पिएँ ताकि ये जो क्ले आप कंज़्यूम कर रहे हो उसकी तकलीफ़ आपको ना हो। लेकिन मैं फिर भी आपको ज़रूर ये एडवाइस करूँगी कि ट्राई टू अवॉइड सॉलोइंग किसी भी तरीके के स्लेट आइटम्स, क्ले आइटम्स, जो डर्ट होती है, रेड डर्ट, वो बहुत चिकनी होती है, लेकिन फिर भी वो आप सॉलो ना करें। ये बात हो गई सजेशंस की। अब आगे बढ़ते हैं। मुझे बहुत ज़रूरी बात ये करनी थी कि एक आंटी है जो यूट्यूब पे रिव्यूज़ देती है क्लेज़ के बारे में। बहुत अच्छी चैनल बनाई है उन्होंने, मैं बहुत अच्छे से उनको स्टार्टिंग में फॉलो कर रही थी, उनके मैंने वीडियोस देखे हुए हैं, लाइक करे हुए हैं, कमेंट्स भी किए हैं। बट आजकल पता नहीं क्यों वो सेलर्स को बहुत ज़्यादा तरीके से गालियाँ दे रही है, मुझे समझ नहीं आता क्यों। उनको रिव्यू अगर देना है तो उन्होंने क्लेज के बारे में रिव्यू देना चाहिए, और जो सच है और सही है वही रिव्यूज़ उन्होंने देनी चाहिए। लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। ये मुझे पता चला है, एक बहुत अच्छे जाने माने सेलर्स है, यूट्यूब पे अपना बिजनेस चला रहे काफ़ी टाइम से, काफ़ी पुराने से। उनकी तरफ से इस सेकेंड टाइम मुझे पता चला है कि वो जानबूझ के इश्यूज क्रिएट करने की कोशिश करती है, फ्री के क्लेज मांगती है। अगर उस आंटी को अगर सेलर ना बोल दे तो वो सीधे कहती है, थ्रेट देती है कि मैं आपके बारे में फिर मेरे वीडियोस में अच्छा नहीं कहूँगी, आपका बिजनेस डाउन करा दूँगी, फिर आपको मुझे क्लेज देने ही होंगे, एक्स्ट्रा सैंपल्स देने होंगे, सीओडी अगर है तो मैं चार्जेस भी नहीं दूँगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो गाइस ये कितने हद तक सही है? फर्स्ट टाइम जब हुआ था तब इग्नोर किया था उन्होंने भी, सेकंड टाइम जब हुआ है तो वो जो लेडी सेलर है वो भी इग्नोर नहीं कर सकती, जस्ट बिकॉज ये उनका बिजनेस है। कोई उनको थ्रेट कर रहा है, कोई उनका बिजनेस नीचे डाउन करने की धमकी दे रहा है, कोई उनको बोल रहा है कि आप फ्री के सैंपल्स दे दो। सैंपल चलो एक या दो पीस आप सैंपल में दे सकते हो। एग्जाम्पल, आपने अगर ये नाकूमट या स्लेट पेंसिल्स ले ली, ठीक है, अगर आपने मुझे कहा कि मुझे पंजाब की मिट्टी का सैंपल चाहिए, एक या दो ही सैंपल आपको मिलेगा। आपको 250 ग्राम्स, 300 ग्राम्स, 500 ग्राम सैंपल नहीं मिलता है, ये सबको पता है। शी डिमांड्स 250 ग्राम। फ्री में सैंपल्स फ्री ही होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि सेलर्स अपने पास जो जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है उनकी ब्रांडिंग करना चाहते हैं, इसके लिए सैंपल्स बेचते हैं। कभी खुद की मर्जी से बेचते हैं, कभी रिक्वेस्ट होती है कस्टमर्स की तभी, लेकिन डिमांड पे कोई सैंपल नहीं भेजता, वो भी इतना। चलो 2 चंक्स भेज दिए। अब ये क्या लगता है आपको, ये एक चंक क्या साइज़, क्या इसका वेट होगा? ये इतना हल्का नहीं है, ये क्ले है।
कितना बड़ा चंक से, ये अगर चंक्स में दे दूँ तो सेलर का कितना नुकसान है इसमें। मैं तो देती भी हूँ, बाकी बाकी बहुत सारे सेलर्स हैं जो देते हैं, तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उनकी बुराई, ना कि उनको गालियाँ देनी चाहिए, ना ही उनकी बदनामी करनी चाहिए। उन्होंने अपने वीडियो में 3-4 पॉइंट्स बोले थे, मुझे उन पे बात करनी है। सबसे पहले उन्होंने बोला था कि सेलर्स बोलते हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे पैसों की ज़रूरत है और प्लीज़ मुझसे ले लीजिए और अच्छा रिव्यूज़ देना। ये गलत है आंटी, आप जो बोल रहे हो ना, ये बहुत गलत बात कर रहे हो। आप यूट्यूब फैमिली के मेंबर हो और आप यूट्यूब पे इस तरीके की बातें अपने ही इनसे कर रहे हो, जिनसे आप क्लेज लेते हो, जिनसे आप अपनी क्रेविंग्स जो होती है वो कंप्लीट करती हो, फुलफिल करती हो, आप उन्हीं के बारे में ऐसे सब बातें करते हो यूट्यूब पे। नॉट एट ऑल एक्सेप्टेड आंटी, बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगा है। दूसरी बात उन्होंने ये बोली थी कि 50-60 रुपए के लिए इतनी मगजमारी, इतनी दुनियादारी कौन करे। तो आंटी आप सोचो, आंटी ने ये भी बोला है कि इजी बिजनेस है, इसमें लो लेस इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको किसी ने रोका है ये बिजनेस करने से? प्लीज गो अहेड, आप भी कर सकती है। हर कोई स्वतंत्र है, हर कोई ये बिजनेस कर सकता है, तो आप क्यों नहीं करती? आपने तो ये भी बोला है कि मैंने ट्राई किया था, 50-60 रुपए के लिए इतना कौन करे। तो आप सोचिए, जो लोग सिर्फ 50 और 60 रुपए के लिए इतनी मगजमारी या दुनियादारी आपकी लैंग्वेज में कर रहे हैं, उनको पैसों की जरूरत नहीं होगी। होगी। 50 to 60 रुपीज उनके लिए कितने महत्वपूर्ण है, इस बात को आपको समझना चाहिए, ना ही उसका मजाक बनाना चाहिए। आपने मजाक बना दिया आंटी, इसकी ज़रूरत थी ही नहीं। आपने बहुत गलत बातें बोली है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैंने अवॉइड कर दी कुछ वीडियोस में, लेकिन ये जो अभी का वीडियो है आपका 2 या 3 वीक पहला या 2 वीक पहला, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं हो पा रहा है, बिकॉज आई एम ऑल्सो वन ऑफ द सेलर। मैं बहुत लिमिटेड और कम जगह के लिए सेल करती हूँ, बहुत ही कम जगह के लिए। और मैं इतने सस्ते सेल इसलिए करती हूँ, 70 या 60 रुपीज़, जस्ट बिकॉज मुझे कुरियर का खर्चा नहीं है। लोग मेरी शॉप पे आके ले जाते हैं 10-10, 15-15 किलो, रूटीन रेगुलर कस्टमर्स है। और जिनको देना होता है, एक भैया जी है हमारे, वो बाइक पे उनको दे के आते हैं। कुरियर का खर्चा हमें ज़्यादा नहीं लगता, इसीलिए हम 70 रुपीज़ में दे रहे हैं। आपने उस वीडियो पे भी मेरे शायद कमेंट किया था कि इतना सस्ता दे रहे हो तो क्वालिटी क्या मिलेगी। आप गलत हो आंटी, आप बहुत गलत हो। अगर क्वालिटी चाहिए तो आप ज़रूर अच्छे वाले महंगे वाले क्लेस लो ना, आपको किसने रोका है। लेकिन मैं एक्स्ट्रा ज़बरदस्ती में महंगा क्यों बेचूँ मैं महंगा? जबकि मुझे कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं आ रहा है, तो मैं अपने जो रूटीन व्यूवर्स है या फिर मेरे जो कस्टमर्स है रेगुलर, मैं उनको एक्स्ट्रा क्यों बेचूँ, इतना महंगा क्यों बेचूँ? ये हर एक सेलर पे डिपेंड करता है कि उसको कितने अमाउंट में सेल करना है, क्या चार्जेस लगाने हैं। इसके लिए कोई उनको प्रेशराइज नहीं कर सकता, इवन नॉट यू आंटी। ये 3 पॉइंट्स हो। सबसे बड़ी बात, उन्होंने कहा है कि मैं क्ले की भुक्कड़ हूँ। उन्होंने खुद ने ये कहा है कि मैं क्ले की भुक्कड़ हूँ। फिर गालियाँ क्यों देती हो, बुराई क्यों करती हो उन सेलर्स को जो आपकी भूख भी मिटाते हैं, आपको एक्स्ट्रा के सैंपल्स देते हैं। सीओडी के चार्जेस वेव नहीं करोगे आप तो मैं आपकी बदनामी करूँगी। ये कुछ समझ ही नहीं आता, मतलब किस तरीके से आप उनके साथ डील कर रहे हो, ये गलत है। वो फ्री के सैंपल्स क्यों दे आपको, वो सीओडी के चार्जेस वेव क्यों करे? सीओडी के चार्जेस वेव करने तो ऑनलाइन पेमेंट कीजिए ना आप, किसने रोका? महंगे नहीं चाहिए तो सस्ते सेलर्स भी है, आप उनसे खरीद दीजिए। ग्रिटी है, नॉन ग्रिटी है, स्टोन्स है, ये है, वो है, ये समझ आता है जी, कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि प्रोडक्ट सही नहीं मिला है, समझ आता है। पैकिंग सही नहीं है, बिल्कुल समझ आता है। लेकिन सेलर का नाम लेके उससे उसका नाम खराब करना सही नहीं है। मैंने भी एक वीडियो डाली थी जिस वीडियो में मैंने लिखा था वेरी बैड सेलर, वेरी बैड एक्सपीरियंस, नेवर बॉट फ्रॉम द सेम सेलर, मैंने लिखा था। लेकिन मैंने उस वीडियो में उस सेलर का नाम नहीं लिया था। आप देखोगे तो मैंने उसमें ज़्यादा बात शायद की है, लेकिन क्योंकि वो बहुत हार्ड और वेस्ट हो गया था और मैंने काफ़ी अमाउंट में मंगाया था, तो मैं अपसेट हो गई थी कि मेरे पूरे पैसे। और आई एम
वन काइंड ऑफ पर्सन कि मैंने उनसे मांगा भी नहीं दोबारा से पार्सल, और उनसे ये बोला भी नहीं कि मुझे मेरे सारे पैसे चाहिए। मैंने बोला इट्स ओके। क्यों? जस्ट बिकॉज आई अंडरस्टैंड, एज आई एम ऑल्सो वन सेलर, तो मैं भी समझ सकती हूँ, वो भी कहीं से खरीदते हैं जैसे मैं कहीं से खरीदती हूँ। मैं उनके साथ एक रिपो बनाना चाह रही थी, बड़ी अमाउंट में क्लेज लेके आगे सेल करने की कोशिश करना चाह रही थी, इसलिए मैंने सैम्पल्स मंगाए थे सारे, तकरीबन 5-10 किलोज, और सारे थे उसमें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सही क्लेज नहीं निकले, तो इट्स ओके। इसका मतलब वो खराब सेलर है? नहीं। हर किसी को सेकेंड चांस मिलना चाहिए। और बहुत अच्छी बात यह है कि मैंने उन्हीं सेलर से अभी एक पार्सल मंगाया है, और वो जब आएगा तब मैं वो अनबॉक्सिंग करके ज़रूर बताऊंगी। क्योंकि मैं इन बातों पे विश्वास ही नहीं करती कि एक बार आपने मंगा लिया और वो ख़राब हो गया तो ये सेलर ख़राब है। नहीं, प्लीज़ आंटी जी ऐसे ना करें, बिल्कुल ऐसे ना करें, इससे सेलर्स की बदनामी होती है। अननेसेसरीली आप उनको थ्रेट कर रहे हो, ये बिल्कुल सही बात नहीं है आंटी, आपको एक बार सोचना चाहिए इन बातों पे। आपने ये भी कहा था कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कहा था आपने कि हम पैसे दे के आपसे क्लेज लेते हैं, फ्री में नहीं दे रहे हो आप, और मेहरबानी नहीं कर रहे हो। जी बिल्कुल, कोई भी सेलर आप पे मेहरबानी या फ्री में आपको क्लेज क्यों सेल करेगा? ये उसका बिजनेस है। आप अगर पैसे दे रहे हो तो वो भी क्लेज कहीं से पैसे दे के ही खरीद रहा है ना, तो वो आपको फ्री में क्यों देगा? पॉइंट। अगर देना है स्लेट पेंसिल की, अगर आपको क्वालिटी देनी है तो मैं ये 2 स्लेट पेंसिल्स आपको दे दूंगी, राइट? या कोई भी सेलर टेस्ट के लिए, या फिर आपको अगर ट्राई करना है स्लेट पेंसिल्स की क्वालिटी ट्राई करनी है तो 1 या 2 ही देंगे। अगर आपको नाकोमट ट्राई करना है, राइट, तो नाकोमट के लिए आपको ऐसे 2 या 3 चंक्स भेजेंगे। अगर आपको सैंपल्स चाहिए तो 250 ग्राम्स, 250 ग्राम्स कैसे देगा कोई आपको? पाव किलो हो गया वो, उससे ज़्यादा या उससे कम की बात है ही नहीं। आप डिमांड करते हो, कोई भी सेलर आपको डिमांड करके सैंपल्स नहीं देगा। और मैं तो कहूँगी कि अगर फ्री के सैंपल्स दे रहे हो तो अपनी मर्ज़ी से देने चाहिए, या फिर आप कोई बड़ी अमाउंट ले रहे हो, बड़ी अमाउंट में क्लेज ले रहे हो, फिर आप फ्री के सैंपल्स के लिए डिमांड कर सकते हो, ज़बरदस्ती से या फिर थ्रेट करके, या फिर मैं आपकी बदनामी कर दूंगी। आंटी ने क्या किया है, आंटी ने एक सेलर से क्लेज खरीदे हैं 1 किलो मैक्स, 1 किलो क्लेज है, उसमें ½ kg नाकुमट है मिक्स वो भी, और ½ kg बटर ग्रे, और नॉन बटर ग्रे रोस्टेड और नॉन रोस्टेड, ये 1 kg का पैकेट हो गया। तो उन्होंने क्या किया, जब पार्सल आया है तब उनको, जिनसे लिया था उनको बोला है वाओ वेरी नाइस क्वालिटी, बहुत अच्छा है, मुझे पसंद आया, बटर ग्रे रोस्टेड बिल्कुल स्टिकी नहीं है, वेरी नाइस। लेकिन अपनी वीडियो में उनका नाम लेके पूरा उल्टा ही बोल दिया है, पूरा उल्टा। मैंने जब वो सुना मुझे बहुत ख़राब लगा, जस्ट बिकॉज वो जो सेलर है वो मेरी दोस्त है, और वो काफ़ी टाइम से कर रही है, बहुत टाइम से, और वो बहुत अच्छी इंसान है। वो उसने पैसों के लिए कभी नहीं किया है ये, जितने में उसको मिलता है उसने थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन लगा के ही उसने बेचा है, एक्स्ट्रा कभी नहीं निकाला है। आप सब लोग जानते हो, मैं नाम नहीं लूँगी, एज यूजुअल मैं किसी का नाम यहाँ नहीं लेना चाहती। जब उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा तब मुझे समझ आया कि अरे ये तो बहुत गलत है। आप सेलर को अच्छे से बोलते हो, आपके क्लेस बहुत अच्छे हैं, पैकिंग अच्छी है, ये है वो है, लेकिन बाद में वीडियो जब अपलोड करते हो तब ये सब चीज़ें निकाल के लाते हो। और क्यों नहीं बोला, क्यों ये सब बोला है पता है आपको? क्योंकि उन्होंने बोला है कि सैंपल्स, मतलब जो क्लेस भेजी उसकी वॉल्यूम कम है, वो 1 किलो नहीं लग रहा है इसलिए। आई मीन सीरियसली, ये कैसे पॉसिबल है? चलो कम होगा, 1-2 चंक्स का ही फ़र्क पड़ा होगा, आप देख रहे हो ना ये चंक कितना बड़ा है। अगर ये मैं ना डालूँ तो ये कम से कम 100 ग्राम का चंक है, ईज़िली 100 ग्राम का चंक है, इतना बड़ा चंक है वो। तो उतने में उन्होंने सारे पैसे माँग लिए, वो सारे पैसे कैसे दें? उन्होंने कहा, सेलर्स ने कहा कि मैं आपको आधे पैसे दे देती हूँ, मैं पूरे पैसे नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि मैंने 900 और प्लस कुछ भेजा है, थोड़ा बहुत कम हो गया होगा, क्योंकि जो पार्सल्स थे उसमें वो वेटिंग का कुछ इश्यू हो गया इसीलिए। तो हार्डली 100-200 ग्राम के लिए आप थ्रेट करोगे तो ये सही बात नहीं है। और सेलर ने ये भी कहा कि नेक्स्ट टाइम आपको वो 250 ग्राम नहीं, 250 ग्राम से ज़्यादा एक्स्ट्रा दे देगी।
क्योंकि कुरियर वालों का भी कुछ रूल रेगुलेशन होता है। उस दिन का उसका कोटा पूरा हो गया था, वो अर्जेंट वाला पार्सल था, इसलिए उसने एडजस्ट कर लिया। एज सिंपल एज दैट। तो इसके लिए थ्रेट करना और बाद में वीडियो पे जाके ये सब बोलना किस लिए? सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए, व्यूवर्स के लिए? मत कीजिए आंटी, बहुत गलत करिए आप, ये मत कीजिए। मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, सेलर्स का नाम बिल्कुल ख़राब ना करिएगा। नाम लेके अगर आपको बात करनी है तो ज़रूर कीजिए, लेकिन आप एटलीस्ट आपके जो शब्द है वो ज़रा संभाल के और अच्छे से यूज़ कीजिए। अच्छे वाले रिव्यूज़ दीजिए। कुछ भी बोलना, उनके बिजनेस को मजाक बनाना, ये सही नहीं है। आपने ये भी कहा है कि पढ़े लिखे सब लोग पढ़े लिखे होते। दैट्स ग्रेट कि आप पढ़ी लिखी हैं, आपको बहुत अच्छी परवरिश मिली है। आप इतनी लकी है कि आपको आपको पढ़ने लिखने के लिए आपके मॉम डैड के पैसे थे, सबके पास नहीं होते हैं आंटी। आप ये बात समझिए। सब लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको ये चांस नहीं मिलता है। नहीं होते हैं उनके माँ बाप के पास इतने पैसे कि वो उनको एक्स्ट्रा या हायर एजुकेशन दे सकते। बेसिक नॉलेज, बेसिक एजुकेशन भी मिल जाए तो बहुत है। सब लोग आपकी तरह लकी नहीं है, राइट? तो आप प्लीज़ उनकी एजुकेशन का भी मजाक ना उड़ाइए। आपने बोला है कि सब लोग पढ़े लिखे होते हैं, ट्यूशन्स ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं करती? आप क्यों यूट्यूब पे चैनल बना के व्यूवर्स के लिए या सब्सक्राइबर्स के लिए कर रही है? आप भी करिए। आप भी बहुत सारे काम कर सकती है, फिर ये क्यों करती है? और फिर यही करना नहीं है तो फिर क्लेज क्यों मंगाती है? वही क्लेज क्रेविंग का बताते, वही क्लेज खा के वीडियोस क्यों डालती है? कुछ लॉजिक ही नहीं बनता है आपकी बातों में, आपके एक्शंस में कोई सिमिलैरिटीज नहीं है। तो आप अपने वीडियोस दोबारा एक बार ज़रूर देखिएगा, और मैं तो रिक्वेस्ट करूँगी आप मेरे वीडियो ज़रूर देखिएगा आंटी। आपको पता चल जाएगा कि मैं आप ही के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत इंसल्टिंग था सेलर्स के बारे में स्पेशली, और उन लोगों को इंस्टिगेट करने के लिए भी ये वीडियो है आपका जो क्लेस खरीदते हैं। पर्टिकुलर उन लोगों के लिए अच्छा नहीं है जिन सेलर्स का नाम आपने लिया हुआ है वीडियो में, विच इज़ रियली नॉट गुड थिंग। यू शुड रियली नॉट डू दिस। आपको ज़रूरत ही नहीं थी उनके नाम लेके उनके बिजनेस को और उनके बिजनेस चलाने के तरीके को ये सब बोलने की। इनफैक्ट आप उनका बिजनेस बहुत डाउन कर रही है। उनको एक चांस आप सबने देना चाहिए, और ये हर किसी पे डिपेंड करता है कि उनको क्लेस कैसे मिलती है। जैसे कि बारिशों के मौसम में थोड़ी नमी होती है, राइट? इसीलिए लिखा जाता है हर पैकेट पे, या बोला जाता है सेलर्स की तरफ से, प्लीज़ सन रोस्ट या सन ड्राई कीजिए। वो इसलिए क्योंकि जब पैकिंग होता है और जब वो ट्रैवल होकर 6-7 डेज में आता है आपके पास, वो एक बॉक्स में होता है, एक प्लास्टिक में होता है, तो उसमें नमी पकड़ लेती है। जैसे कि अभी आप आवाज़ सुन रहे होंगे, ये बिजली की गड़गड़ाहट है, बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही है यहाँ पे। तो मेरे भी जो क्लेज है वो भी समटाइम्स माइक्रोवेव करके देने पड़ते हैं, और उनको भी करने पड़ते हैं क्योंकि धूप नहीं निकल पाती। इसका मतलब ये नहीं हुआ आंटी कि खराब क्लेज देती है, नहीं, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है ये बात। एनीवेज, इस टॉपिक पे कितनी भी बात करें, ये बहुत एंडलेस टॉपिक है। फिर भी अगर मैंने कुछ ज़्यादा या कम, कम तो नहीं बोला है मैंने, आज बहुत कुछ बोल दिया है। मैं नाराज़ थी, इसीलिए गुस्सा नहीं हूँ, अपसेट हूँ, क्योंकि कोई अगर कोशिश कर रहा है यूट्यूब से कुछ कमाने की, कुछ सेल कर पाने की, तो उसको प्लीज़ डोंट पुल देयर लेग्स इस तरीके से, एटलीस्ट उनको डीमोटिव ना करें। दैट्स इट, यही मैं कहना चाहूँगी। एनीवेज, मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। कमेंट्स तो भर भर के आने वाले हैं, मुझे बहुत अच्छे से पता है। हर एक कमेंट पे रिप्लाई नहीं कर सकते, और मुझे बहुत सारे, हाँ, मेरे बारे में थोड़ा बात कर लूँ, मेरा वीडियो है तो मुझे काफ़ी सारे लोगों ने ये कहा था आप फेस वीडियो क्यों नहीं बनाती। उसके पीछे बहुत सारी पर्सनल रीजंस है। सबसे पहले रीज़न ये है कि नहीं है मुझे ज़्यादा पसंद, तो इसलिए मैं नहीं बनाती, ये फर्स्ट रीज़न है, और उसके पीछे बहुत सारे सब रीजंस है। जिस दिन लगेगा मुझे कि बनानी चाहिए तो मैं बना दूँगी आपके लिए, अगर कोई मुझे इंसिस्ट करेगा या फिर किसी की रिक्वेस्ट होगी तो मैं ज़रूर बनाऊँगी फेस वीडियो। दूसरी ज़रूरी बात ये थी कि आप क्रंच वीडियोस क्यों नहीं बनाती हो ज़्यादा। मैं क्रंच वीडियोस इसलिए नहीं बनाती, मैं खुद बहुत पसंद करती हूँ। बटर ग्रे रोस्टेड इज़ माय वन ऑफ द फेवरेट क्ले। मैं एवरी डे कंज्यूम करना पसंद करती हूँ, लेकिन मैं सॉलो नहीं करती। मुझे
पता है कि सॉलो करने से क्या होता है और क्या नहीं होता है, और नहीं करना चाहती मैं सॉलो। और इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी आप लोगों से कहा है कि प्लीज़ डू नॉट सॉलो। आप टेस्ट लेके उसको स्पिट आउट कर सकते हो, थ्रू आउट कर सकते हो। तो मुझे पसंद है क्रंच करना, लेकिन मैं उसका वीडियो नहीं डालना चाहती ज़्यादा तरीके से, क्योंकि वो मुझे मैनेजेबल नहीं लगता। मुझे वीडियोस देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर हूँ, व्यूअर हूँ बहुत बड़ी। मैंने बहुत सारे लोगों के चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। मैं एवरी डे क्रंचिंग वीडियोस देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन मुझे खुद को वो वीडियो बनाना इतना अच्छा नहीं लगता। किसी दिन ज़रूर मैं एक आध वीडियो ट्राई करूँगी फेस वीडियो क्रंचिंग का। ओके गाइस। और एक लास्ट बात, मैंने एक वीडियो जो डाला था बैड क्वालिटी, उसमें काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट की थी कि आप सेलर का नाम क्यों नहीं बता रही हो, आप बहन जी हो, आप आंटी जी हो। ठीक है, एक्सेप्टेड। आप विवर्स हो, आपका जो नज़रिया है, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ज़रूर सही होगा आपकी तरीके से। मेरे नज़रिए से ये बिल्कुल सही नहीं है कि अगर सेलर का नाम इमीजिएट बोल देना या उसकी ये करना। मैंने वो वीडियो इसलिए डाला था क्योंकि मैंने उस सेलर को बोला था कि मैं आपकी वीडियो ज़रूर डालूंगी, क्योंकि मुझे पसंद नहीं आए आपके क्लेज। और उन्होंने थोड़ी सी रूडली मुझसे बात कर ली थी, इसलिए मुझे पसंद नहीं आए थे। लेकिन मैंने एक बात नोटिस कीजिएगा, मैंने उन सेलर का नाम लिया नहीं है। मैंने बिल्कुल उस सेलर का नाम नहीं लिया है, क्योंकि मुझे नहीं पसंद अननेसेसरीली किसी को पॉइंट ऑफ करना। जैसे मैंने बताया, मैंने उनसे दूसरा ऑर्डर किया है और उन्होंने बहुत दिल से अपोलॉजी किया था। मैंने उनसे बोला भी था कि इट्स ओके, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्लेज ही ख़राब आया है, ठीक है, आप भी कहीं से मंगाती हो, आपको ही शायद ख़राब मिले होंगे, तो इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन विथ मी। मुझे इतना बड़ा इशू बनाने की या अपने इसके लिए उसको हॉट टॉपिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने जब मुझे अपोलॉजी किया, बाद में दोबारा से वीडियो देखने के बाद भी उन्होंने कहा था कि जी बिल्कुल, ये बहुत हार्ड क्लेज आपको चले गए, तो आई एम रियली सॉरी, और आपको चाहिए तो मैं पैसे दे दूँगी। लेकिन मैंने लिए नहीं पैसे। मैं बिल्कुल, मेरे एथिक्स में नहीं बैठता है वो, क्योंकि मैंने उनसे क्लेज लिए हैं, वो मैं उनको दोबारा नहीं भेज सकती पार्सल लेके। तो फिर मैं क्लेज रखूँगी या फेंक दूँगी, जो भी है। लेकिन उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया था, तो मैंने उनसे पैसे नहीं लिए बिल्कुल भी। लेकिन उन्होंने मुझे कहा था कि नेक्स्ट टाइम वो मुझे अच्छे वाले क्लेज देने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने मुझे ऑफ़र दी थी कि नेक्स्ट टाइम वो मुझे 500 ग्राम या 1 kg एक्स्ट्रा दे देंगी। मैंने वो रिफ्यूज़ की है, मुझे नहीं चाहिए। मैंने उनको बस ये बोला था, आप मैं जितना ऑर्डर करूँगी आप बस उतना ही मुझे अच्छे से भेज दो, मेरे लिए काफ़ी है। दैट्स इट। बस ये मुझे क्लैरिफाई करना था, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कमेंट्स करते रहते हैं, और कमेंट्स एवरी टाइम कमेंट्स पढ़ के उन्हें रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं होता, जस्ट बिकॉज ऑफ हेक्टिक शेड्यूल। तो बस ये बताना चाह रही थी कि हर कोई इंसान एक जैसा नहीं होता है। हर इंसान की फितरत, पॉइंट ऑफ व्यू और बात करने का तरीका और अपना पॉइंट एक्सप्लेन या कन्वे करने का, मैसेज कन्वे करने का जो तरीका होता है, अलग अलग होता है। वही तरीका मुझे आंटी जी का पसंद नहीं आया, इसलिए ये मेरी वीडियो थी। आंटी जी, ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, और मैं चाहूँगी कि आप मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू व्यूअर्स, आपका बहुत वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपको अगर कोई डाउट्स है, कुछ मैंने भी गलती की है, कुछ मैंने एक्स्ट्रा बोल दिया हो, तो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ईच एंड एवरी कमेंट इज़ वेरी वैल्यूएबल टू मी। थैंक यू सो मच, आई नीड योर सपोर्ट, स्टे ट्यून्ड।